हेलो स्टूडेंट्स। चलिए लैंग्वेज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल इक्वेशन मेथड पढ़ते हैं। ठीक है ना। तो ये मेथड है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का, लैंग्वेज इक्वेशन मेथड। ओके। तो ये इसका प्रीवियस वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है जिसके अंदर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन कैसे करते हैं बाय रिमूविंग आर्बिट्री कांस्टेंट और फंक्शन। ठीक है, उससे कुछ एक मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी लूंगी उसका। ओके। तो अभी हम लैंग्वेजेस मेथड देखते हैं क्या रहता है। ये सोल्व करने के लिए किस लिए होता है, पार्शियल लीनियर जो इक्वेशन है, लीनियर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाली। ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री कहाँ पर आएगा, जहाँ पे पी डेल जेड पी और क्यू रहेगा, सिर्फ पी एंड क्यू रहेगा जहाँ पर। ठीक है ना, अदरवाइज वो सब सेकंड ऑर्डर का हो जाएगा ना। तो जिसके अंदर आपका ऑर्डर एंड डिग्री 1 होता है। ओके। तो ऑर्डर एंड ये लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए मेथड यूज करते हैं। तो दिस इज द लैंग्वेज लीनियर इक्वेशन मेथड वेयर पी इज दिस। बताई दिया मैंने। अगर इस फॉर्म में कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलती है, देखो इसमें सीधी सी बात है, इसमें मिलनी चाहिए। इसमें इस वाले फॉर्म में आपको अगर रिटन है व्हाट इज पी क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। स्मॉल पी स्मॉल क्यू इज द पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, कैपिटल पी क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। क्लियर। मेथड क्या रहता है, देखो सोल्व करने का मेथड है, कंपेयर करेंगे सबसे पहले जो गिवन इक्वेशन है। बहुत इजी मेथड है और इंपॉर्टेंट है। तो मतलब 2.5 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, लॉन्ग में ही आता है इसका, है ना। तो कंपेयर करना है आपको, कंपेयर करके आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। कंपेयर करके हमें पी निकालना है। पी फाइंड कर लो, क्यू फाइंड कर लो एंड आर फाइंड कर लो। जो कि पी क्या होगा, जो स्मॉल पी है ना, स्मॉल पी क्या होता है, डेल जेड ओवर डेल एक्स। बता रही हूँ ना बार बार, पी क्या होता है, डेल जेड ओवर डेल एक्स। क्यों क्या होता है, डेल जेड ओवर डेल वाई। तो इनके जो कोफिशिएंट होते हैं, कोई भी, जैसे यहाँ सपोज एक्स रखा है तो वो पी हो जाएगा, अगर नहीं रखा है तो 1 हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही ये पी क्यू आर क्या होता है, द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई एंड कांस्टेंट भी हो सकते हैं और कंस्टेंट्स। ओके। तो जैसे आप ओडी में करते थे, तो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन फॉर्म कर लिया, दिस इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। वहां पे भी तो सॉल्व करते थे ना, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते थे, वहां पर एम को 1 रखते थे आप। ठीक है। तो हमने डी एक्स अपॉन कैपिटल पी, डी वाई अपॉन कैपिटल टू, क्यों डी जेड इक्वल टू आर, इसको हमें ये सॉल्व करना है बाई यूजिंग, आप कोई भी मेथड अप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, टू पेयर बाई टेकिंग एनी टू फ्रैक्शन ना। कोई भी दो टर्म आपको लेनी है, जो फर्स्ट सेकंड ले लो, सेकंड थर्ड ले लो, या फर्स्ट लास्ट वन ले लो। इनको दो को सोल्व करना है, दो को सोल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कैंसिल करो, कंपाउंडर डिविडेंडर रूल लगाओ, है ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है। तो उसके केस में आपको क्या फाइंड कर लेना, सोल्यूशन निकाल लेना। एक्स और वाई में तो आएगा ना, क्योंकि एक्स और वाई यहाँ ऊपर पी क्यू एक्स वाई का फंक्शन है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यू इज, मैंने एक एजम्पशन वेरिएबल लिया है, बेसिकली आंसर एक्स वाई का ही आएगा। सपोज एक्स वाई इक्वल्स टू सोल्यूशन आ गया C1। तो ये एक तरीके से यू ले लिया हमने, क्या ले लिया, दैट इज यू। ये है, ये यू से गड़बड़ मत समझना यू क्या है। ठीक है। तो ये एक्स वाई का सोल्यूशन ही है। यू क्या है, एक्स वाई सोल्यूशन जो आएगा उसको मैंने यू से डिनोट किया है। सपोज यहाँ पर आपके पास एक्स सोल्यूशन आ गया एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, तो मैंने यहाँ पर इसको यू ले लिया। ओके। और एक सोल्यूशन आ गया एक्स वाई इक्वल टू 0, इसको हमने वी ले लिया। तो दो सॉल्यूशंस आ गए यू, दो भाई दो तो आएंगी ही ना, तीन इक्वेशन है तो दो तो एटलीस्ट आएंगी, तीन भी आ सकते हैं अगर, लेकिन दो तो आपको फाइंड करनी ही है। और दोनों सॉल्यूशन को आप एक फंक्शन के फॉर्म में बंद कर देंगे। यहाँ पर आप यू वी से मेंशन कर दो, दिस इज यू एंड वी, और इसको अब दिखा दो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। यानी कि ये इसका क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया किसी का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्या हो गया है, जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल जेड ओवर डेल एक्स में दे रखी थी, उसका हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया है एफ यू वी इक्वल टू 0। दिस इज द लैंग्वेज मेथड। चलिए क्वेश्चन करेंगे। देखो मैंने क्वेश्चन राइट किया हुआ है, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है वाई क्यू माइनस, सबसे पहले स्टेप 1 क्या बताया था बताओ, कंपेयर करेंगे। कंपेयर कर लेंगे पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल है टू आर से। व्हाट इज पी, पी देखो यहाँ रखा है, तो पी क्या आ जाएगा, पी इज माइनस एक्स। क्यू क्या हो जाएगा, क्यू इज वाई, और आर हो जाएगा आपके पास जेड। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं स्टेप 2। यही तो बनाने को बताया था ना स्टेप 2 में, क्या बनाएंगे, डी एक्स अपॉन पी डी वाई ओवर क्यू
और डी जेड ओवर आर, यहाँ कैपिटल क्यू है बेटा, तो इसमें वैल्यू पुट करा देते हैं। कितनी हो जाएगी बोलो, डी एक्स ओवर पी माइनस एक्स डी वाई ओवर क्यू इज वाई डी जेड आर कितना है जेड। तो मैंने बोला था ना आपको एनी टू, टेकिंग एनी टू फ्रैक्शन जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, इन दोनों को देखो आराम से ले लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे ऐसे लिखना है आपको, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड लिखो यहाँ पर, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड। हम क्या क्या ले रहे हैं, फर्स्ट एंड सेकंड ले रहे हैं, तो डी एक्स अपॉन माइनस में ले लो डी वाई अपॉन वाई, क्योंकि एक्स के नीचे एक्स आ रहा है, वाई के नीचे वाई, इंटीग्रेट कर देंगे आराम से। इंटीग्रेट कर रहे हैं तो कांस्टेंट लगाएंगे, सी ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, ए बी सी डी एनी कांस्टेंट। इंटीग्रेट क्या आया, माइनस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग वाई प्लस लॉग सी ले लो। चलो तो यहाँ पर आपके पास पूरा ये प्लस में हो जाएगा, लॉग इधर ही लेके आ जाऊंगी ना मैं इसको, तो प्लस में हो जाएगा लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा ना, तो लॉग ए बी लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू लॉग सी यहाँ पे रख लेती हूँ। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा आप इसमें मैनेज कर सकते हो, माइनस इधर रहा है, लेकिन इनका दोनों का सेम रहना चाहिए, कांस्टेंट में आप कुछ भी एडजस्ट कर सकते हो। देखो मैं इसको प्लस प्लस में ले गई, तो ये लॉग ए प्लस लॉग बी बन गया। लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बी, तो लॉग से दोनों लॉग हट गए हमारे पास। आप कह रहे हो मैम इसको इधर ले गए, हाँ फिर इसको इधर ले गई ना, तो लॉग को मैं उधर ले गई, तो नेगेटिव में एडजस्ट कर लिया, ठीक है ना, लॉग ले लिया अब कंप्लीट सी, तो एक्स वाई फर्स्ट सॉल्यूशन आ गया, दिस इज यू, ये यूज पॉज कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं अब कौन सा हम फ्रैक्शन ले, फर्स्ट सेकंड थर्ड में, देखो कोई भी ले लो, एक्स वाई के साथ ये ले, अब के बार आप इन दोनों को ले सकते हैं, या एक और तरीका बताती हूँ इसमें अच्छा सॉल्यूशन निकालने का। हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, देखो डी एक्स अपॉन माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड, इनके बराबर में ना, इन तीनों में हम, आपको याद होगा क्लास 10th में आप करते थे कि इसमें वन वन का फ्रैक्शन लेके वन से मल्टीप्लाई करके तीनों को ऐड कर लेते हैं, कंपाउंड और डिविडेंड रूल था ना, एक फ्रैक्शन नया बनाना, वही है ये, न्यू फ्रैक्शन बना लेती हूँ मैं, उससे एक और सॉल्यूशन आ जाएगा आपके पास। अच्छा तो इसे नीचे का भी सेम ऐड होगा ना, इसमें वन की मल्टीप्लाई कर दी, इसमें भी, और दोनों ऊपर ऐड कर दी तो नीचे वाले भी ऐड होंगे, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, लेकिन यहाँ माइनस जा रहा है। इसमें माइनस की करेंगे फिर, यहाँ माइनस आ रहा है ना, इसे माइनस ही कर दो ऊपर में, तो ये माइनस ही आ जाएगा। अब देखो इसके साथ फ्रैक्शन ले लेते हैं। हमने डिविडेंड कंपाउंडल रूल लगाया है, इसमें आप चाहते हो तो लगा लो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज आप दोनों फ्रैक्शन लेके सोल्व कर सकते हो, दूसरा मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं इसको किसी एक भी फ्रिक्शन के साथ ले सकती हूँ, आप चाहे तो जेड के साथ भी ले सकते हो, जेड के साथ ले लेते हैं। तो माइनस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये नीचे फॉर्म माइनस में है, इसलिए अगर नहीं होती तो नहीं लेती माइनस, नीचे एक्स में माइनस है, इंटीग्रेट लगा देते हैं, अब आपको पता चल जाएगा क्यों ले गया है। लॉग ही यूज़ कर लेते हैं क्योंकि लॉग में ही आएगा, C2 ले लो भी यहाँ पर, ये क्या हो गया, लॉग जेड हो गया। इसको अगर आप टी लेंगे, कैसे सोल्व करते हैं इसको, देखो अगर हम यहाँ एक्स माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड को अलग वेरिएबल टी ले लें, तो डी एक्स करो यहाँ, माइनस डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू डी टी आएगा ना। तो अगर इसको सोल्व करेंगे कैसे बनेगा, देखो इसके प्लेस पूरा डी टी रखेंगे, डी टी, इसको सोल्व करना सिखा रही हूँ इस वाले को, डी टी अपॉन टी, तो क्या आ गया, लॉग टी आ गया ना, और टी इज़ वॉट दिस, तो इसको क्या लिख देंगे, लॉग, फाइनली आ गया ना माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये सिखाया है मैंने आपको, प्लस लॉग C2। तो आंसर हमारे पास क्या बन गया बेटा, ये लॉग लॉग रिमूव हो गया, जेड इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू C2, दिस इज द सॉल्यूशन। तो वी हमारे पास क्या गया, द सॉल्यूशन जेड माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू C2, एक अनदर सॉल्यूशन वी आ गया है। तो फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाता है आपके पास, यहाँ पे लिख देना, फाइनल सॉल्यूशन एफ यू वी इक्वल टू 0, वेयर यू आपने निकाला हुआ पहले, यू क्या निकाला है, एक्स वाई इक्वल टू सी, यू ये है, और वी आपके पास ये है, ये जो आपने फाइंड किया, ओके।
तो दिस इज अ सॉल्यूशन। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट नहीं आया, ये कंसेप्ट यूज बहुत होता है, थर्ड बनाना, थर्ड एक अनदर फ्रिक्शन जनरेट करना, ये ऐसे फ्रिक्शन बनाते हैं, इसलिए मैंने बताया आपको। अदरवाइज तो आप सेकंड सॉल्यूशन इन दोनों से आराम से निकाल सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन और लिखा हुआ मैंने, जल्दी से बनाते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है बेटा? इसमें पी पी कंपेयर करोगे क्या? दूसरा पाया ले लेते हैं। देखिएगा मैंने पी लिखा है, पी इक्वल टू कंपेयर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई क्यों हो गया, आर क्या हो गया आपके पास, एक्स जेड माइनस टू वाई। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, डी एक्स अपॉन पी वाई स्क्वायर हो गया, डी वाई अपॉन क्यू माइनस एक्स वाई, और डी जेड अपॉन आर क्या हो गया, एक्स इंटू जेड माइनस जेड वाई। ओके, तो फर्स्ट फ्रैक्शन, सेकंड फ्रैक्शन, थर्ड फ्रैक्शन, किसी को भी पहले इजी वालों को ले लेते हैं। टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ पे लिख देंगे फर्स्ट एंड सेकंड को ले रहे हैं हम, डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर और डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई, ये रिमूव हो गया। यहाँ पर इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई, देखो माइनस है ना तो इक्वल टू जीरो में आ जाएगा, इंटीग्रेशन नहीं लगाना पड़ेगा, इक्वल टू सी ऐड कर दो सी वन, तो क्या होगा, इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू इक्वल टू सी वन, दिस इज अ यू। एक सॉल्यूशन आ गया आपके पास, यू आ चुका है। सबको क्लियर हो गया? देखो दो फर्स्ट सेकंड दो फ्रैक्शन ले लो, आप क्या होगे कि ये क्यों गया, ये भी ले लेंगे ना, इससे इजीली निकल रहा है। देखो यहाँ पर y के पास y चला गया, क्योंकि dx के पास dx आना चाहिए, आराम से जा रहा है, x dx हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट देखें किसको लेंगे, इसको ले सकते हो। देखो यहाँ y है ना, यहाँ इन दोनों को तो ले ही नहीं सकते, x से x कट जाएगा, सेकंड एंड थर्ड ले लेते हैं आपकी बार। टेकिंग सेकंड एंड थर्ड, dy अपॉन माइनस एक्स वाई और dz अपॉन x इंटू जेड माइनस क्या है, जेड वाई, टू वाई है भाई ये, जेड माइनस टू वाई, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, माइनस है ना, हाँ एक्स एक्स कैंसिल हो गया, देखो वाई बचा है, वाई के नीचे वाई है इजली, लेकिन इसमें थोड़ा प्रोडक्ट का लगाना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बताओ, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, बना लो, जेड डी वाई प्रोडक्ट कर रहे हैं, माइनस टू वाई डी वाई, और ये माइनस में जाएगा तो प्लस में आ जाएगा इधर, वाई डी जेड इक्वल टू ज़ीरो। ओके, ये साथ में ले लेते हैं, जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड माइनस टू वाई डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। इंटीग्रेशन करेंगे फिर से, कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये आप देखिएगा इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है, जेड डी वाई आप कहोगे मैम ये अलग अलग बैठ रहे हैं, तो मैंने आपको एक बार याद है कंसेप्ट बताया था इसका फर्स्ट सेमेस्टर में, जेड डी वाई, देखो हमने इसको ना जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड को एक साथ ले लिया है, ये ना डिफ्रेंशिएशन है, किसका डिफ्रेंशिएशन है, मैंने ये वाला कंसेप्ट समझाया था आपको, ये देखो किसका डिफ्रेंशिएशन है, अगर मैं इसको जेड वाई लिख दूँ, इसका डिफ्रेंशिएशन अगर हम करें, यहाँ पे अनदर टी ले लो, इसका डिफ्रेंशिएशन करें अगर हम, तो क्या होगा, जेड डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, है ना। तो अब यहाँ जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड इक्वल टू डी टी बन गया ना। ओके, इंटीग्रेट कर दें अगर हम, कर दिया इंटीग्रेट, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, टी तो आ गया ना फाइनली, और व्हाट इज टी, जेड वाई इक्वल टू क्या लेके चले थे टी, तो जेड वाई था ना, तो ये किसका इंटीग्रेशन है, ये किसका इंटीग्रेशन है, जेड वाई का, इतना समझने की ज़रूरत नहीं है, सीधे देखो जेड कैसे करते हैं, ये ना इंटीग्रेशन, यहाँ पर जेड है, डिफ्रेंशिएशन हो रहा है ना वाई का, तो यहाँ क्या होगा, वाई होगा ना, जेड एज इट इज़ रख लो, वाई होगा, तभी तो वाई का हो रहा है, अब वाई एज इट इज़ रख लो, तो यहाँ पर प्लस लगाते हैं ना, देखो इसका प्रोडक्ट रूल लगाओ, जेड वाई का डिफ्रेंशिएशन हो गया डी वाई प्लस वाई एज इट इज़ रखेंगे, जेड का डिफ्रेंशिएशन डी जेड रखा है ना, तो जेड डी वाई रखा है एज इट इज़,
तो ये डिफ्रेंशिएशन है किसका, इसका डिफ्रेंशिएशन है, ये मैंने तरीका ये बताया। बाकी अब को डायरेक्ट करना है, ये माइनस ये सेम बन रहा है वाई डी वाई, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2y² अपॉन 2 हो गया इक्वल टू C2। तो हमारे पास सेकंड सॉल्यूशन v आ गया है, v इक्वल टू क्या आ गया, ZY माइनस y² इक्वल टू C2। ये मतलब इसको v लगाना है लगाओ, नहीं लगाना है मत लगाओ। तो आपके पास दो सॉल्यूशन आ गए हैं फंक्शन ऑफ u v में रखने के लिए। आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हो, वी हैव द टू सॉल्यूशन u v। क्लियर। कुछ क्वेश्चंस हम बुक से देख लेते हैं, रेफरेंस बुक मैंने ओपन की हुई है। देखिए ये क्वेश्चन है, एग्जाम्पल दिया है, इसमें भी आपको ऑक्सिलरी क्वेश्चन बनानी है, इसमें से चेक कर लेते हैं क्वेश्चन। पी पी क्या हो जाएगा, पी ये हो गया, क्यू ये हो गया, आर ये हो गया, इसमें पुटिंग की है पी क्यू आर। ये देखो ना अलग अलग टाइप से सोल्व होता है। अब इसमें बिल्कुल भी देखो एक्स के ऊपर डिफरेंशिएशन एक्स का है, नीचे तीनों वेरिएबल है, नीचे तीनों वेरिएबल, नीचे तीनों बिल्कुल मिक्स फ्रिक्शन है ये, इसको आप कॉम्प्लेक्स फ्रिक्शन बोलते हैं। इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते हो कि दो, जैसे अभी तक मैंने किए थे कि दोनों को सॉल्व कर लिया था। इस टाइप के फ्रिक्शन को जब भी मैंने बता रही हूँ, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है, क्या सोल्व करना है, ये इंपॉर्टेंट मेथड है कि इसको आपको सब्ट्रैक्शन लगा दो। मैंने बताया था ना कंपाउंडेड एक नया फ्रिक्शन रेडी करेंगे। नया फ्रिक्शन क्या बना रहे हैं कि जिससे देखो यहाँ पर एक नया फ्रिक्शन भी बन सकता है इसमें आसानी से। अगर मैं यहाँ एक्स की मल्टीप्लाई कर दूं, अपने आप दिमाग लगाओ, वाई की कर दूं या जेड की कर दूं, तो कुछ होगा। तो एक्स क्यूब बन जाएगा, एक्स वाई जेड, वो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अच्छा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें अगर हम, तो x² माइनस y² आ गया, माइनस वाई जेड, देखो जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ये आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं थर्ड वाले को ये आ गया। इसमें से कॉमन वगैरह लिया है, कॉमन लेके ये टर्म्स बन गई है। देखो ये आपको समझना पड़ेगा, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको प्रैक्टिस से ही आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना क्वेश्चन के तभी आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। मैं जो मतलब आपको इसमें ये याद रखना है, ये मेथड भी चलता है, न्यू फ्रैक्शन डेवलप करना है। न्यू फ्रैक्शन डेवलप किया है यहीं साथ में, dx माइनस dy, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जब भी तो और लगाया है ना, और लिखा कि हम इस फ्रिक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ये आ गया, फैक्टराइज किए, फैक्टर्स बना लिए, और देखो अब इजी सब्ट्रैक्शन हो गई ये। अगर आप इन दोनों फर्स्ट सेकंड को सोल्व कर लो, ये फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया, ये सेकंड फ्रैक्शन हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया सीधी सीधी। और यहाँ पर क्या बन गया आपके पास, ये आ गया, सब तीनों में से कैंसिल हो गया। तो ईजिली अब आपके पास ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो गया। तो अब इसमें आप कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। बताइए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, टेकिंग एनी टू मेंबर्स ले लिए, इंटीग्रेट कर दो। यहाँ इंटीग्रेट इन दोनों को ले लिया, पहले दो मेंबर को। तो ऊपर यहाँ पर देखो वही चीज़ है कि नीचे क्या रखा है, एक्स माइनस वाई रखा है, ऊपर इसका डिफरेंशियल रखा है, तो डायरेक्ट लॉग टी हो गया ना ये लॉग, ये टी, अगर टी एक्स माइनस वाई लोगे आप, फिर डिफरेंशियल करोगे डी टी इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई आएगा ना, ऊपर रखा है डी एक्स माइनस डी वाई, इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, टी ही आएगी ना, टी क्या है, एक्स माइनस वाई, तो लॉग का ही बना है ना ये। तो 1/log t, मतलब log t हो गया, ये log y माइनस जेड हो गया, log c हो गया, दोनों को सोल्व कर लिया, माइनस में ले गया ना log a माइनस log b, दैट इज log a अपॉन b log c। तो फाइन यहाँ पर देखो सॉल्यूशन आप कैसे भी निकाल सकते हो, यहाँ तक पहुँच जाओ बस। लॉग आपके पास आ गया है, लॉग को सिंप्लीफाई करना है करो, नहीं करना है मत करो, लॉग को कलेक्ट करना है, ये आप यू भी छोड़ सकते हो। तो फाइनली एक सॉल्यूशन ये आ गया, एनी टू मेंबर्स लेंगे वो भी इस तरीके का ही आएगा, वो इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है, तो ये बेटा log t है, आप समझ रहे होंगे ना, dx अपॉन एक्स को क्या लिखते हैं, log x लिखते हैं ना, और dx माइनस डी वाई को क्या लिख लिया, क्योंकि मैंने करके दिखाया x माइनस वाई क्या है, ये तो dx माइनस डी वाई डी टी है, और x माइनस वाई टी है, सपोज किया है ना यहाँ पे, तो क्या आ गया log t आ गया ना, और t क्या है, t है x माइनस वाई, log x माइनस वाई, ये ऐसे आया है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो ये फाइनली सॉल्यूशन एफ यू में रख दिया गया है। तो इसकी मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स ये वाला ही है, नया मेथड ये जो मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। तो कुछ क्वेश्चंस आप ना इसमें से मैं शो कर देती हूँ, आप कर सकते हो। देखिए क्वेश्चंस हैं, कुछ सारे क्वेश्चन नहीं करने हैं, एग्जाम्पल 15 कर लेना आप, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे लैग्रांज इसमें कर सकते हो। ये पी हो गया, दैट इज क्यू आर हो गया है,
यही है सेकंड मेथड का मतलब, यही है कंपाउंडो। ये आपको दूसरा फ्रैक्शन देखो इजीली बना दिया इन्होंने। तो तीनों को ऐड किया है तो कुछ कैंसिल हो गई, टर्म नीचे जीरो आ रही है, नीचे जीरो आ रही है ना, तो बहुत इजी फ्रिक्शन बन जाता है। जब जीरो आ जाती है तो यानी कि ये जीरो में चला गया पार्ट, तो खाली बच गया हमारे पास डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू जीरो। सिर्फ ये टर्म बच जाती है और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो एक्स वाई जेड आ गया। बहुत अच्छा सोल्यूशन होता है इसका। तो आप ऐसे ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो। सेकंड इसमें एक तो बन गया आसानी से, है ना। दूसरा इन्होंने ऐसे बनाया है, इसमें एक्स की मल्टीप्लाई करी है, एक्स की मल्टीप्लाई, और इसमें वाई की मल्टीप्लाई करी है, और इसमें माइनस जेड की करी है, क्योंकि कैंसिल फिर से हो जाए टर्म। देखो फिर से कैंसिल हो जा रही है ये ना ट्रिकी होता है, ऐसे नहीं। आपको ऐसे मल्टीप्लायर अपने आप से चूज करने पड़ेंगे, आप कुछ भी कर सकते हो सो दैट आपका ना इजिली इंटीग्रेशन हो जाए, सॉल्यूशन फाइंड हो जाए। ठीक है, छोटा भी कर सकते हो, एक्स डी एक्स वाई डी वाई को देख लो, खाली इन दोनों से हो रहा है तो, कि एक्स वाई देखो, वाई एक्स कैंसिल हो रहा है, एक्स जेड और वाई जेड ये भी ले सकते हो। देखो अगर ऐसे बन जाए तो, मैंने ये देखो, एक यहाँ पर एक्स जेड बच रहा है और वाई जेड बच रहा है, तो एक्स कॉमन ले लेंगे, अंदर वाई माइनस जेड बचेगा। क्या बचेगा, एक्स कॉमन ले लेंगे, जेड सॉरी जेड कॉमन ले लेंगे ना, जेड कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, एक्स माइनस वाई बचेगा। हाँ तो बिल्कुल सही है, देखो ये वाला ले लो, खाली मैंने ये ले लिया एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई ले लो अपॉन में, और नीचे ये आपने सिंप्लीफाई करके ये टर्म आ गई है जेड एक्स माइनस वाई, और इसके साथ हम ये वाला टर्म देखो एक्स माइनस ये ले लो खाली टर्म, डी जेड वाला उठा लो फ्रैक्शन, कुछ भी आप अपना आप ये दो सॉल्यूशंस निकाल लें, और यहाँ से मेरा ये कैंसिल हो जा रहा है आराम से। जेड इसके पास पहुंच जाएगा, जेड डी जेड, और इंटीग्रेट कर दो, मेरा दूसरा सॉल्यूशन आ गया है। इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू और इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन टू, माइनस भी है ना, हाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ इक्वल टू जीरो। मेरा तो दूसरा सोल्यूशन यही आ गया, इनका भी यही आ रहा है, इनका थोड़ा और बड़ा करके आ रहा है, यहाँ मैंने इन दोनों से ही सोल्व कर लिया है, खाली ये और ये लो और इन दोनों को ऐड कर दो, ईजिली हो रहा है। क्लियर। तो आपको स्टूडेंट्स अपने आप से लॉजिक लगाना है, मल्टीप्लाई चूज करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिर्फ 16 कर लेना, वही है फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये सबसे इजी क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, एक बार आप इसको देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, ये मैंने कर दिया है, पी के वार निकाला है, दो फ्रैक्शन लिए हैं, सॉल्यूशन पहला आ गया है। ठीक है, पुटिंग कर रही है कुछ दूसरी वैल्यू, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ये नहीं करना है, इतना लेंथी नहीं आता। इस पे आ जाओ, मैं मार्क कर देती हूँ कौन से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। सेकंड सेकंड मत करना, लॉग इसका ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, प्लस वन आ गया है ना, थर्ड कर लो, फोर्थ कर लो, और ये कर लो, ये अच्छे आता है क्वेश्चन, ये अच्छा है। ई वाई कुछ नहीं आता ये सब, ये कर सकते हैं मैक्सिमम, इतने सफिशिएंट है क्वेश्चंस, ये आप अप्लाई कर सकते हो। ओके, ये वाला मेथड पार्शियल डिफरेंशियल नॉन लीनियर आपको भी नहीं कराया है, आपके सिलेबस में नॉन लीनियर के लिए नहीं है, जिसमें नॉन लीनियर होता है ना, ये तो लीनियर पढ़ाई है हमने, नॉन लीनियर मतलब जिसकी हायर डिग्री आ जाएगी, डिग्री आ गई ना P2 की 2, तो ये वाला आपको भी मेथड नहीं कराया है, कराया होगा तो आप मुझे बता देना, मैं करा दूंगी इसके ऊपर भी क्वेश्चंस, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करो कि मैम ये वाला मेथड प्लीज़ ज़रूर करा दें आप। और ठीक है ना स्टूडेंट्स, मैं यहाँ वाइंड अप कर रही हूँ, और सेकंड अब नेक्स्ट वीडियो इसकी होगी सेकंड ऑर्डर पार्शियल की, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन की, ये तो नॉन लीनियर थी, सेकंड ऑर्डर वो लीनियर ही होगी डिग्री 1 की, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्यूशन फाइंड करते हैं उसके लिए मैं बताऊंगी, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिस पर ही है, जिसमें सी एफ और एम वगैरह फाइंड करेंगे आप।